क्वेश्चन नंबर 8 हम सॉल्व करेंगे। इसमें देखो हमारे पास एक सॉलिड है जो क्या है बिल्कुल सिलेंडर की तरह है, ठीक है। और इसमें क्या है कॉनिकल पार्ट भी एक लोड किया जा रहा है, ठीक है। समझा कि हमको रेडियस दिया हुआ है कितना 0.7 सेंटीमीटर, हाइट जो सिलेंड्रिकल पार्ट है इस सॉलिड का वो कितना है 2.4 सेंटीमीटर है। तो इसी को हमने फाइंड आउट करना है, टोटल सरफेस एरिया इसका बताना है हमको, ठीक है। समझा कि तो बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले हमने क्या करना है, ठीक है, पूरा सिलेंडर की तरह है जो सॉलिड है ना, तो हम क्या करेंगे लिखेंगे ऐसे इन द सिलेंड्रिकल पार्ट, इन द सिलेंड्रिकल पार्ट है। तो सिलेंड्रिकल पार्ट पहले हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे, ठीक। जितने पार्ट्स हैं ना इसमें बन रहे हैं, ठीक, उन सबको सॉल्व करते जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो डायमीटर जो हमको बोला गया है, ठीक। तो डायमीटर जिसको हम क्या लिखते हैं डी लिखते हैं, ठीक है। ठीक है, तो डायमीटर देखो कितना आ गया, ठीक है। तो कितना बोला है हमको यहाँ पे डायमीटर देखो कितना है, ठीक है। तो वो है 1.4 सेंटीमीटर है, समझा गया। तो रेडियस देखो क्या होगा, ठीक। तो रेडियस इन दोनों का सेम रहने वाला है, ठीक, समझेंगे क्योंकि दोनों के बेस सेम है इसलिए, ठीक। तो रेडियस क्या होगा 1.4 को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो जे आएगा 0.7 सेंटीमीटर, ठीक। अब देखो हाइट भी हमको बताई गई है, ठीक। तो हाइट कितनी है, तो हाइट है यहाँ पे 2.4 सेंटीमीटर है, समझा गया है ना। तो कवर्ड सरफेस एरिया हमको इसका निकालना पड़ेगा, ठीक, ठीक है ना। तो कवर्ड सरफेस एरिया तो कवर्ड सरफेस एरिया देखो किसका है सिलेंड्रिकल पार्ट काटेंगे तो क्या होगा वो 2πr/h। तो इसको हम जहाँ पर पहले ऐसे लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या करना है हमको, ठीक है ना। तो कॉनिकल पार्ट को सॉल्व करना है, ठीक। इन द कॉनिकल पार्ट हम ऐसे लिखेंगे, तो रेडियस हमको पता है इसका कितना है वो, तो रेडियस इन दोनों का ही सेम है, ठीक है। तो कितना है वो 0.7 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद इसकी देखो हाइट भी दी हुई है हमको, ठीक, तो हाइट भी सेम है, ठीक, समझा नहीं। तो कितनी है वो 2.4 सेंटीमीटर है, दोनों की हाइट सेम होगी ना। लेकिन फार्मूले में क्या यूज़ होगा स्लैंट हाइट है, स्लैंट हाइट यूज़ होगी, तो स्लैंट हाइट हमको निकालनी पड़ेगी, ठीक। तो स्लैंट हाइट को हम लिखते हैं एल, और ये किसकी इक्वल होती है अंडर रूट, ठीक है, आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, ठीक है। चलो इसको जहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो रेडियस कितना है, रेडियस है हमारे पास 0.7, इसका स्क्वायर आ गया, ठीक, प्लस हाइट कितनी है 2.4 का स्क्वायर आ गया, ठीक। तो 0.7 यानी कि 0.49, उसके बाद 5.76, तो कितना बनेगा जी 6.25, ठीक है। तो अंडर रूट 6.25 आ रहा है, तो रूट के बाहर लिखेंगे तो कितना बन जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। तो इसका कवर्ड सरफेस एरिया, ठीक है, कवर्ड सरफेस एरिया तो क्या फार्मूला होता है इसमें πr/l। उसके बाद इसमें बेस भी है, ठीक, बेस भी हमको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक। तो लिखना क्या है इन द सर्कुलर बेस, तो सर्कुलर बेस जो है, ठीक, समझा कि इस फिगर में देखो सर्कुलर बेस भी है ना जी वाला जी, सर्कल की तरह जो है, ठीक।
तो इसका हमको क्या करना पड़ेगा, एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक, सीधा एरिया लिखते हैं। ठीक है ना, क्योंकि रेडियस वगैरह तो सेम तो है। ठीक, तो क्या होता है एरिया निकालने का फार्मूला सर्कल का, तो वो होता है पाई आर स्क्वायर। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, अगर ये फार्मूले आ गए आपको ठीक, तो ये क्वेश्चन भी आपको आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अब हमको देखो क्या करना है। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड बताना है। ठीक, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, तो क्या क्या होगा इसमें। ठीक है, सबसे पहले आ गया कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो क्या था वो 2 पाई आर एच। उसके बाद कवर्ड सरफेस एरिया कोनिकल पार्ट, तो क्या है वो पाई आर एल। उसके बाद क्या आ गया, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कुलर बेस। ठीक है, तो कितना है वो पाई आर स्क्वायर। तो इस तरह से हम पाई आर स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें जो जो कॉमन है सबसे पहले हम वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो क्या क्या कॉमन है यहाँ पे, पाई आर इन सभी में है। ठीक है, तो पाई आर देखो सभी में है ना, तो जहाँ पे क्या बच गया 2 आर, 2 आर जहाँ पे बचा, प्लस जहाँ पे क्या बच गया एल, प्लस आगे क्या बच रहा है आर। ठीक है, तो पाई की वैल्यू होती है 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस कितना है 0.7। उसके बाद 2 मल्टीप्लाई रेडियस कितना आ गया, ठीक है 2.4 है ना। जहाँ पे कॉमन क्या आना था, एच आना था यहाँ पे कॉमन है ना। ठीक है, गलत लिख दिया हमने, तो एच लिखा जाएगा यहाँ पे, एच लिखना है आपको। ठीक, तो कितना है वो है हाइट 2.4। ठीक, क्योंकि और कॉमन आ गया था ना इसलिए। ठीक, तो हाइट बचनी थी यहाँ पे, प्लस स्लैंड हाइट, तो स्लैंड हाइट कितनी है हमारे पास, ठीक है ना, तो स्लैंड हाइट है 2.5। ठीक है, प्लस रेडियस कितना है अभी हमने फाइंड आउट किया, वो कितना है 0.7। तो इनको सॉल्व करते जाएंगे। अगर हम इनको सॉल्व करें तो देखो क्या आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 22/7 मल्टीप्लाई, जहाँ पे देखो क्या आ रहे हैं 7/10। ठीक है ना, पॉइंट हटाया ना आपने ना, पॉइंट हटाएंगे तो जहाँ पे आ जाएगा 7/10। उसके बाद 2 × 2.4 यानी कि 4.8, प्लस आगे देखो क्या आ रहा है। ठीक है, तो जो आगे हमारे पास 3.2। ठीक है ना, उसके बाद जिस 7 क्या हुए कैंसिल आउट हुए। जहाँ पे क्या आ गया 22/10 मल्टीप्लाई 4.8 प्लस 3.2, ये कितना आ गया 8। ठीक है, तो इनको ही मल्टीप्लाई करना है अब। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करते हैं इनको, कितना आएगा, जो 176 है ना, 22 × 8 डिवाइड में क्या आ गया 10। उसके बाद 17.6 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमको सरफेस एरिया चाहिए था, ठीक, टोटल सरफेस एरिया। ठीक, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, तो वो कितना आया है देखो 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक,